एक गलती जिसने हजारों स्टूडेंट्स को डरा दिया। सोचो, तुमने पूरे साल मेहनत करी, रातों की नींद छोड़ी, हर चैप्टर रटा और फिर रिजल्ट आने के बाद पता चले कि गलती तुम्हारी कॉपी में नहीं, सिस्टम में थी। क्या ऐसा सच में हुआ? और अगर हुआ तो इसकी कीमत किसने चुकाई? दावा था इससे जांच तेज, डिजिटल और ज्यादा क्लियर होगी, लेकिन कुछ ही समय बाद खबरें आने लगी कॉपियों का मिक्सअप, स्कैनिंग की समस्याएं और हजारों कॉपियों को दोबारा मैन्युअली जांचने की जरूरत। सवाल उठने लगा, क्या टेक्नोलॉजी ने समस्या हल कर दी या नई समस्या पैदा कर दी? सीबीएसई ने सोचा, जब दुनिया डिजिटल हो रही है तो कॉपियां, जांच भी डिजिटल होनी चाहिए, लेकिन हर नया सिस्टम अपने साथ एक रिस्क भी लाता है। रिपोर्टर्स के अनुसार शुरुआती चरण में कुछ आंसर शीट्स में मिक्सअप सामने आए, साथ ही हजारों आंसर शीट्स को स्कैनिंग क्वालिटी की वजह से मैन्युअली जांचना पड़ा। यहीं से शुरू हुआ सवालों का सिलसिला। अब एक स्टूडेंट्स ने कैसे हिला दिया पूरा सिस्टम? 2026 में सीबीएसई ने क्लास 12 बोर्ड कॉपीज चेक करने के लिए एक नया सिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम था OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग। इसमें आंसर शीट्स को स्कैन करके डिजिटली इवैल्यूएट किया गया। सीबीएसई का कहना था इससे चेकिंग ज्यादा ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट होगी, लेकिन रिजल्ट आने के बाद कई स्टूडेंट्स ने कंप्लेन करना शुरू किया। कुछ स्टूडेंट्स को लगा कि उनके मार्क्स एक्सपेक्टेड से बहुत कम आए हैं। कुछ केसेस में स्कैन आंसर शीट्स ब्लर दिखी, कुछ में पेजेस मिसेस होने के एलिगेशंस लगे और कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर शीट मिसमैच होने तक का क्लेम किया। फिर कंट्रोवर्सी और बढ़ी जब 12th के स्टूडेंट सार्थक सिद्धांत ने सीबीएसई के OSM टेंडर डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करके ऑनलाइन क्वेश्चंस उठाए। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अवार्डिंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी को लेकर कंसर्न्स रेज किए, जिससे नेशनल लेवल पर डिबेट शुरू हो गई। इसी बीच सोशल मीडिया पर पोर्टल सिक्योरिटी और हैकिंग के क्लेम्स भी वायरल हुए। सीबीएसई ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि एक्चुअल इवैल्यूएशन पोर्टल कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ था और सिक्योरिटी ब्रीच के एलिगेशंस गलत थे। जैसे जैसे कंप्लेंट्स बढ़ती गई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी मैटर को सीरियसली लिया। OSM प्रोक्यूरमेंट और इम्प्लीमेंटेशन को लेकर इंक्वायरी शुरू हो गई और सीनियर सीबीएसई ऑफिशियल्स पर भी एक्शंस की रिपोर्ट सामने आई। आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या OSM एक अच्छा डिजिटल रिफॉर्म था जो जल्दी इंप्लीमेंट कर दिया गया, या फिर सिस्टम में रियल में ऐसी प्रॉब्लम थी जिन्होंने लाखों स्टूडेंट्स को इफेक्ट किया? इसका फाइनल जवाब इन्वेस्टिगेशन और ऑफिशियल फाइंडिंग्स के बाद ही क्लियर होगा। अब स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा डर। एक स्टूडेंट्स के लिए नंबर बहुत मायने रखते हैं। कई कॉलेज की कट ऑफ, कई स्कॉलरशिप, कई सपने, बहुत कुछ अंकों पर टिके होता है। जब सिस्टम पर सवाल उठते हैं तो छात्रों के मन में एक ही सवाल आता है, क्या मेरी कॉपी सही से जांची गई होगी? अब इस पर जब मामला बढ़ने लगा तो अधिकारियों ने ये माना कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। ये भी कहा गया कि जिन मामलों में समस्या आई है उन्हें ठीक किया जाएगा और किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही क्लैरिटी बढ़ाने के लिए आंसर शीट्स की कॉपी और मूल्यांकन प्रक्रिया को भी मजबूत किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कॉम्प्ट एडुटेक, जिसका पहले नाम था ग्लोबेरेना टेक्नोलॉजी। इस कंपनी को क्यों टेंडर दिया गया जब TCS जैसी कंपनी ने भी टेंडर लिया था? आखिर इसे ही क्यों? सीबीएसई ने अपने टेंडर प्रक्रिया में चेंजेस क्यों किए? सीबीएसई ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बदलाव किया, सीबीएसई ने पास्ट परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट में संशोधन किया, सीबीएसई ने टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स में बदलाव किए, सीबीएसई ने ब्लैक लिस्टिंग क्लॉज को हटा दिया, सीबीएसई ने इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क के कुछ मानदंडों का संशोधन भी किया। असल कहानी सिर्फ OSM की नहीं है, असल कहानी है उस भरोसे की जो करोड़ों छात्र परीक्षा प्रणाली पर करते हैं। एक छोटी सी तकनीकी गलती सिर्फ एक एरर नहीं होती, वह किसी कॉलेज, किसी का करियर और किसी का आत्मविश्वास प्रभावित कर सकती है। स्टूडेंट्स के इतने बड़े विरोध प्रदर्शन और बोर्ड की नई ऑनलाइन मार्किंग यानी OSM की संसदीय इन्वेस्टिगेशन के बाद केंद्र सरकार ने सीबीएसई के शीर्ष अधिकारियों को बदल दिया। स्टूडेंट्स की लाइफ बर्बाद करना और बस ट्रांसफर, कोई केस नहीं, कोई टर्मिनेशन नहीं, के कोई फाइन नहीं। टेक्नोलॉजी जरूरी है, डिजिटल सिस्टम भी जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि परीक्षा सिर्फ नंबर नहीं होती, वो लाखों सपनों के रिपोर्ट कार्ड होते हैं। आपका क्या मानना है? क्या OSM भविष्य है या इसमें अभी भी और सुधार की जरूरत है? कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिए और लाइक सब्सक्राइब का बटन दबाइए।